हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल निपुण क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन है वो 28 जनवरी 2022 को पूछा गया था। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जो बावड़ी होते हैं उनको हम सीढ़ीदार कुआं भी बोलते हैं, के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 3 कथन दिया गया है, ए बी सी। इनमें से सही कथन आपको चुन के जवाब देना है इनका। और पहला जो है वो है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां है। जी बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो गया। बी है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। ये बात भी सच है। सी जो ऑप्शन है, बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु लोगों को घिरनी द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। ये जो ऑप्शन है सी नंबर, ये गलत है। तो हमारा ए और बी यहाँ पे सही हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ढूंढ के इसका जवाब देना है। तो देखिए, पहला में है केवल ए, जो कि गलत है। सेकंड में है ए और बी दोनों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। 4 ऑप्शन है, सेब, पाइनस, फर्न और प्रून्स। फर्न एक प्रकार का पौधा होता है जो बिना बीजों के उगते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में जो भाषा है दोस्तों, उनको मान्यता प्राप्त अगर भाषा की बात करें संवैधानिक रूप से, तो वो 22 है। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। जैसे बिहार में हिंदी बोलते हैं या फिर मैथिली बोला जाता है। इसके बाद पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल बोले जाते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो इसी तरह संथाली और कुडुक, यहाँ पर देख देख सकते हैं कि संथालिक और कुडुक लिखा हुआ है। तो ये भाषा बोली जाती है कहाँ पर? तो 4 ऑप्शन है, झारखंड में, असम में, मणिपुर में और ओडिशा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। असम में असमिया बोला जाता है, मणिपुर में मणिपुरी और ओडिशा में ओडिसी बोली जाती है। झूम खेती है, 4 ऑप्शन है, झूम खेती क्या होती है? पहला है जैविक खेती, दूसरा है काटो और जलाओ खेती, तीसरा है रासायनिक कीटनाशियों का सीमित उपयोग, चौथा है फसल चक्रण। करेक्ट आंसर इसमें से बताना है आपको। तो झूम खेती होती है, उसका जो दोस्तों नाम है ना, एक दूसरा नाम होता है इसका काठ दग्ध खेती, और इसी को बोलते हैं काटो और जलाओ खेती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो यहाँ पर ये पहेली दिया गया है, इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, सिलने वाली और सिलाई का काम कौन करता है? तो दर्जी करता है। तो इसी से बन जाता है दर्जिन चिड़िया। ऑप्शन नंबर 3, दर्जिन चिड़िया पत्तों को सीकर अपना घर बनाती है। नेक्स्ट है, जंतु परागन किसके द्वारा पौधों के परागन की विधि है? ए है पक्षी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चमगादड़, तीसरा है गिलहरी और चौथा है मधुमक्खी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। तो पहला है जामदानी, दूसरा है चिकनकारी, तीसरा है पटोला और चौथा है पोचमपल्ली। तो ये आपको बताना है कि कहाँ की ये सांस्कृतिक कला है। तो जामदानी है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगर बात करें पोचमपल्ली की, तो ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, हाथियों के बारे में आपको सही कथन इसमें से बताना है। 4 कथन दिए गए हैं ABCD में, और चारों को पढ़ के नीचे आपका आंसर लगाना है। सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। जी नहीं, ये गलत है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बात सच है। सी है, हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ये बात भी सच है। और सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। सी भी मेरा करेक्ट है।
किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 10 से 8 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। गलत है। तो बी और सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में बी और सी दिया गया है, तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई है। सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोहाद, बावड़ी और झील दिया गया है। ये कहाँ कहाँ आपको दिखेंगे, इसके लिए कुछ जगह के नाम दिए गए हैं 4 ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जोहाद जो होता है वो जोधपुर में देखा जाता है। बावड़ी जो है वो जैसलमेर और बीकानेर में देखने को मिलते हैं। वही अगर झील की बात करें तो राजसमंद झील हो गए, तो वो ये उदयपुर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, और वो कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल में जीता था, ये आपको इसमें से चूज करना है चारों ऑप्शन में से। पहला है जैवलिन थ्रो, जिसको हम भाला फेंक बोलते हैं हिंदी में। सेकंड है शॉर्ट पुट थ्रो। थर्ड है आर्चरी, जिसको तीरंदाजी बोलते हैं। और फोर्थ है ट्रिपल जंप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। इसी को बोला जाता है दोस्तों भाला फेंक, और इसी में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। घटपर्णी चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 राज्य के नाम है जिनमें करेक्ट आंसर बताना है कि किस राज्य में ये पाए जाते हैं। तो ये घटपर्णी, और इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, निपेंथिस बोलते हैं इसको। तो ये जो पाया जाता है वो मेघालय में पाया जाता है। एक जो कीट भक्षी पौधा होता है दोस्तों, जिसका नाम है सनड्यू, ये भी इसी प्रकार का पौधा है जो कीटों को फंसाकर खाता है। तो सनड्यू और घटपर्णी, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि एक कीट भक्षी पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार पूछता है कि इसका आकार कैसा होता है, तो ये घड़े के जैसा दिखता है। और और ये जो पौधा है नेपेंथिस का, इस पौधे से सुगंध निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर उनमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट है, रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रस्त है। 4 ऑप्शन वैसे दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है इनमें से। तो देखिए पैथोलॉजी क्या होता है? जो भी ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट होता है वो लैब में होता है, जिसको पैथोलॉजी लैब बोला जाता है। और वहाँ पर आप जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है। तो जब भी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 12 ग्राम प्रति डीसीएल प्रति डेसीलीटर से अगर कम होता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। या फिर 12 ग्राम है या इससे ऊपर है तो ये अच्छा माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। रवि रक्तहीनता से ग्रस्त है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर दिया गया है जो कि नॉर्मल है। तो रक्तहीनता तो होगी नहीं, रक्तहीनता को ही बोलते हैं दोस्तों खून की कमी हो जाना। दूसरा है रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सी है रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, ये भी सही है, ये नॉर्मल लेवल है हीमोग्लोबिन का। रवि की लाल रक्त कोशिका की गणना समान है, ये तो कह नहीं सकते क्योंकि इसके लिए एक अलग टेस्ट होता है। तो बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में है बी और सी, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर प्लेयर के नाम है और यहाँ पर जो खेल खेलते हैं उसका नाम दिया गया है। जैसे सानिया मिर्जा है वो टेबल टेनिस खेलती है, साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन खेलती है, पीटी ऊषा वेट लिफ्टर है, कर्णम मल्लेश्वरी एथलेटिक्स है। तो सही जो जोड़ा है इसमें से ढूंढना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है ना वो बैडमिंटन खेलती है। अगर पीटी उषा की बात करें तो वो वेट लिफ्टिंग नहीं है, वो धावक है। अगर कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो वे है वेट लिफ्टर।
वेट लिफ्टर, तो वेट लिफ्टर का जो संबंध हो गया वो कर्णम मल्लेश्वरी से, और धावक है वो पीटी उषा धावक हो गई, और साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है, तो वो बैडमिंटन खेलती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अल्जीरिया, अलास्का जो कि अमेरिका का एक राज्य है, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है कनाडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा और बुर्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, बुर्ज कहते हैं इसको। ये था दोस्तों 15 नंबर का ईवीएस, 15 टोटल क्वेश्चन थे ईवीएस के। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।